हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद नीडर्स। और इसमें हम बाकी के जो क्वेश्चंस थे जीके के वो कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपके 40 क्वेश्चंस हो गए थे लास्ट लेक्चर में और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसमें मैं अभी करा दूंगी आपको। बात यह है ना बेटा कि जैसे आप कह रहे थे कि मैम थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आए थे आपके 2022 में। 23 में थोड़ा सा लेवल अप हो गया था, लेकिन 2022 में तो आपके एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, याद रखें आप। बाकी आप कह रहे थे कि मैम थोड़ा सा करंट अफेयर भी मैं इसमें करा दे रही हूँ, तो करंट अफेयर भी मैं लेके आई हूँ जिससे कि आपका करंट अफेयर भी पूरा इसमें क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको याद रखना है। फिर हाउ मैनी ईयर्स 1 मिलीनियम, तो उसमें 1000 ईयर्स होते हैं। नेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये आपके पहले व्यक्ति थे, पहले मैन थे, पहले आदमी थे जो मून पे उन्होंने वॉक किया था। फिर देखिए बोल रहे हैं आपसे कि नेम द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ओशियन ऑफ द वर्ल्ड की नेम बताने हैं आपको, तो इसमें 5 ओशियन हैं आपके, वो आप देख लीजिए। ठीक है, 5 ओशियंस हैं, जैसे ये अल्टांटिक हो गया, फिर पैसिफिक हो गया, इंडियन हो गया, आर्कटिक हो गया, फिर साउदर्न और अंटार्कटिक हो गया। ठीक है, तो ये आपके 5 ओशियंस हैं जो वर्ल्ड की ओशियन है। ठीक है, नेम द डेंसेंट जंगल इन द वर्ल्ड, मतलब कह रहे हैं कि सबसे घना जंगल कौन सा है वर्ल्ड का, वो बताना है आपको। तो अमेजोन फॉरेस्ट है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, और डेंसेंट जंगल पूछ रहे हैं आपसे। और इसको हम प्लेनेट आवर प्लेनेट, लंग आवर प्लेनेट भी बोलते हैं, लंग आवर प्लेनेट। ठीक है, प्लेनेट क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इससे ना सारी जितनी भी ऑक्सीजन, मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है हमें इन्हीं जंगलों से मिल रही है, लेकिन इन्हें भी काट रहे हैं और इनकी जगह पे हम सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको काटना चाहिए और सरकार को या हमें ही कुछ करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश में तो ऑक्सीजन रह ही रहे। तो हमें प्लांटिंग करनी चाहिए, प्लांटिंग बहुत अच्छी होती है। अपने आसपास प्लांटिंग करो, अपने खेतों के पास प्लांटिंग करो, या फिर अपने घर के आसपास करो, या फिर और कहीं भी आप रहते हैं जहाँ पर प्लांटिंग आप कर सकते हैं तो वहाँ पर प्लांटिंग करो, जिससे कि हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो सेफ रहे। ठीक है, फिर देखिए आगे बोल रहे हैं विच फेस्टिवल इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आप मेरे पे ट्रस्ट करो, सच्ची बता रही हूँ। 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट टाइम, जो सीनेट का एग्ज़ाम हुआ था, या फिर यूपीपीएससी नर्सिंग, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि जिस मंथ आप एग्ज़ाम दे रहे हो उससे पहले कौन सा मंथ निकल के गया है वो आपको बताना है। तो उस टाइम पे सावन का मंथ चल रहा था, जो पहले मंथ सावन गया था, उसके बाद में सावन के बाद में ये एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। तो इसलिए कह रही हूँ बेटा मैं आपसे कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये मत कहना कि नहीं पूछे गए हैं। हाँ, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है 2023 में जीके का, लेकिन 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो आप इजीली लगा के आ जाओगे। ठीक है, फिर देखिए आगे आगे कह रहे हैं आपसे व्हाट इज़ द आइसोलेस ट्राइंगल कितने होते हैं। तो आपको पता है कि जो ट्राइंगल होता है इन विच 2 साइड्स हैव सेम लेंथ होती है, 2 साइड्स की, और 2 साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, याद रखना है आपको। मतलब क्या कहेंगे आपसे, 2 साइड्स सेम लेंथ होगी और 2 साइड्स आर इक्वल होंगी, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए वॉट टाइप ऑफ गैस इज ऑब्जर्व बाय प्लांट। प्लांट के द्वारा कौन सी जो गैस होती है वो अवशोषित की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, फिर देखिए हाउ मैनी डेज आर फेवरी, जो फरवरी होती है आपकी मंथ, हैव इन लीप ईयर। तो जब लीप ईयर आती है हमारी, तो फरवरी में कितने दिन होते हैं वो आपसे पूछ रहे हैं, 29 डेज होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, फिर देखिए आगे नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑन द अर्थ। तो जो लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी अर्थ पे वो आपको बतानी है, तो नील नदी सबसे लंबी नदी है आपकी, याद रखना है आपको। फिर कह रहे हैं हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, करंट PM ऑन इंडिया, तो भी कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी हैं। फिर हु हेड्स द RBI, को कौन हेड कर रहा है, तो गवर्नर RBI को हेड कर रहा है। फिर कह रहे हैं हु क्रेडिटेड बिटकॉइन, तो वो कौन है, संतोषी नकमोटो। ठीक है, जो भी है आप पढ़ लेना यार, प्रोनाउंसिएशन नाम की है। तो फिर आगे देखिए व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की तो करेंसी आपको पता है रुपीज़ है। हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो द्रौपदी मुर्मू है, आपको पता है द्रौपदी मुर्मू ही हमारी अभी करेंट प्रेसिडेंट है इंडिया की। व्हेन वॉज इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे कब होता है आपका, 25 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। और आपको बताऊँ मैं आपको कि जो आपसे पूछे रिपब्लिक डे कब होता है, तो 26 जनवरी होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए वेयर इज़ इंडियाज़ सिलिकॉन वैली लोकेटेड, तो वो कहाँ है, बेंगलुरु में है, आपको याद रखना है। इंडिया स्पेस एजेंसी
एक्रोनिम क्या है वो इसरो में है, ISRO। प्रीमियम टेक इंस्टीट्यूट इन इंडिया कहाँ पे है आपका, IIT है वो। प्रीमियम टेक इंस्टीट्यूट इन इंडिया वो कहाँ पे है आपका, वो IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, याद रखना है आपको। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो आपको पता है नेशनल बर्ड क्या है हमारा, पिकॉक है। नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस है, आपको याद रखना है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ठीक है, लोटस है आपका। फिर बोल रहे हैं आपसे नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी है नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। फिर कह रहे हैं नेशनल क्या है इंडिया, तो वो भी आपका है हॉकी, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है, हॉकी है, आपको याद रखना है। और एक और बताता हूँ बेटा आपको मैं उसमें नेशनल गेम भी पूछा था तो पिछली वाले लेक्चर में, तो नेशनल जो गेम है वो भी आपका हॉकी है। इस द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो नेशनल फ्लैग क्या है इंडिया का वो बताना है आपको, तो वो ट्राई कलर होता है, आपको पता है 3 कलर होते हैं हमारे इंडियन फ्लैग में, जिसमें सबसे पहले ऑरेंज आता है, फिर ग्रीन, उसके बाद में आपका सबसे पहले ऑरेंज, फिर वाइट, फिर ग्रीन, सॉरी मिस्टेक हो गई बोलने में। फिर उसके बाद में देखिए आपका 15 अगस्त 1947 में पहली बार हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ये समझ लीजिए। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो वो हाईएस्ट पीक कौन सा है, आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया में, तो वो है आपकी रिवर गंगा। आपको पता है जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था वो वर्ल्ड की थी, तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, आपकी नील नदी है, ठीक है। आगे देखिए, अगर कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया क्या है, तो वो है वुलर लेक, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया, तो मोस्ट पॉपुलर अब नहीं, उत्तर प्रदेश है, हम यूपी से हैं, मैं भी यूपी से हूँ, आप लोग भी मैक्सिमम लोग यूपी से होंगे, तो जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया में वो यूपी है। व्हाट इज़ द लीस्ट पॉपुलर स्टेट, वो सिक्किम लीस्ट पॉपुलर स्टेट है अपने इंडिया में, ठीक है। देखिए व्हाट इज़ द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो रिचेस्ट जो स्टेट है वो इंडिया में कौन सी है, वो महाराष्ट्र है, आपको पता है महाराष्ट्र मुंबई सबसे ज़्यादा रिचेस्ट अपनी इंडिया की स्टेट है। फिर व्हाट इज़ द पुअरेस्ट स्टेट कौन सी है, तो वो आपकी बिहार है, पुअरेस्ट स्टेट। फिर व्हाट इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी है, केरला, सबसे ज़्यादा लिटरेट है, मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता पढ़ाई लिखाई उसी में ज़्यादा होती है इसलिए। व्हाट इज़ द लीस्ट लिटरेट स्टेट कौन सी है इंडिया में, वो है बिहार। फिर देखिए आगे, व्हाट इज़ द मोस्ट डेवलपमेंट स्टेट इन इंडिया, मोस्ट डेवलपमेंट स्टेट कौन सी है आपकी, वो भी केरला है, कि जहाँ पे आपको पता है जहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो केरला ही सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द लीस्ट डेवलपमेंट आपको पता ही है, लीस्ट डेवलपमेंट स्टेट जो है वो हमारी डेवलप्ड स्टेट है, वो हमारी उत्तर प्रदेश है, यूपी सबसे लीस्ट डेवलप्ड है। चलो कोई ना, हो जाएगी किसी न किसी दिन। फिर देखिए व्हाट इज़ द करेंट एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज़ टू द US डॉलर, इसका मतलब कह रहे हैं वो कि जो US डॉलर है हमारा, तो एक US डॉलर में कितने इंडियन रुपीज़ बनते हैं, वो ऐसा पूछ रहे हैं। तो अभी का जो करेंट है आपका रुपीज़ में, जो 1 US डॉलर मतलब 1 US डॉलर ऐसे होता है कुछ, तो उसको हम इक्वल टू लिखेंगे 83.38 INR USD, ठीक है। तो ये आपकी करेंट अभी रुपए में चल रहा है 1 US डॉलर। व्हाट इज़ द करेंट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, तो वो है 6.7%। व्हाट इज़ द करेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, तो वो है आपका 7.8%। इसमें वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, तो आप माइंड मत करना, वेरिएशन हो सकता है इसमें अभी। तो व्हाट इज़ द करेंट GDP ऑफ इंडिया, तो वो 10.4 ट्रिलियन USD है, ये GDP है हमारी। फिर देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कैट एग्ज़ाम, तो कैट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये कैट एग्ज़ाम की फुल फॉर्म होती है। फिर देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISRO, इसरो की क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी इसरो की फुल फॉर्म है, पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखिए कह रहे हैं आपसे विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, तो जो सबसे अच्छा बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है कौन सी कंट्री में है, वो आपको बताना है, वर्ल्ड बेस्ट वो भी, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे है, वो स्वीडन में है, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए करंट अफेयर्स देख लीजिए आप, करंट अफेयर्स कह रहे हैं आपसे कि करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं, वेयर CES 2024 इवेंट हेल्ड कहाँ होने वाला है, वो आपसे पूछ रहे हैं, तो वो कहाँ होगा आपका, वो है रहा जनवरी 9-12 2024 इन लास वेगस, ठीक है। फिर देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रिवाइव वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स, तो वो कहें अमृत धरोहर, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो वो कहना विक्रम
राम चौधरी, ये हैं हमारे कौन से अपॉइंट किए हैं, न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैं वो, ठीक है, न्यू चीफ हैं इंडियन फोर्स के। देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई की कौन है गवर्नर अभी के, तो वो हैं आपके करंट अभी, तो वो हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। फिर देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड बाय नासा, तो कौन सा नेम है वो आपको बताना है, न्यू नेम अभी लॉन्च होने वाला नया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च बाय नासा, तो वो कौन थी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए आगे बोल रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू वैकेंसी डेवलप्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कॉम्बैट कोविड-19, तो वो क्या थी, ZY-COVID, ये आपकी न्यू आपकी क्या है वैक्सीन है डेवलप हुई है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बोल रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वो कौन सी है, फेम इंडिया फेज़ 2, ये आपकी क्या है न्यू पॉलिसी लॉन्च की गई है, किसने, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की गई है प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, तो ये कौन सी आपकी न्यू पॉलिसी लॉन्च की गई है, वो है फेम इंडिया फेज़ 2, याद रखना है आपको। फिर देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स, तो ये क्या है आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। आप देखिए आगे कह रहे हैं हमसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू लॉ पास्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज, तो ये क्या है, वो कह रहे हैं नेम बताना है आपको किसका, न्यू लॉज पास किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को, तो क्या है नेम, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2022, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट, कोई एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है किस किस के बीच में, इंडिया के बीच में और यूएस के बीच में, टू प्रमोट कॉपरेशन, किसको प्रमोट करने के लिए, कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए, इन द इंडो पैसिफिक रीजन वही आपके ओशियंस हैं, तो उसमें हुआ है, तो कौन सा है ये, इसका फर्स्ट फॉर्म है आपकी IPEF, ठीक है, और फुल फॉर्म है इसकी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज़ erupted between India and China in the लद्दाख रीजन, तो कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ द नेम, न्यू कॉन्फ्लिक्ट का नाम बताना है, दैट हैज़ इरप्टेड बिटवीन किसके बीच में, इरप्टेड हुआ है वो इंडिया और चाइना के बीच में, द लद्दाख रीजन में, तो वो क्या था, गैल्वन वैली। फिर देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ओशियन इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट ओशियन इन वर्ल्ड, देखो मैंने ओशियन के नाम आपको बताए थे, वर्ल्ड के ओशियन कितने हैं, 5 ओशियन है, अटलांटिक, आर्कटिक और पैसिफिक, और एक और था इंडियन और साउथ वाला, तो ये आपके 5 थे, लेकिन आपको लार्जेस्ट पूछे आपसे कि लार्जेस्ट नेम बताएं, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो वो पैसिफिक ओशियन होगा, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट पीक भी पूछा है आपसे, तो टॉलेस्ट माउंटेन पीक मैंने अभी बताया था आपको वर्ल्ड का, वो एवरेस्ट ही है, माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं। फिर बोल रहे हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट ओशियन इन द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट ओशियन है इन द सोलर सिस्टम, देखो याद रखना है आपको कहाँ कहाँ पे बोल रहे हैं, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड पैसिफिक ओशियन है, और लार्जेस्ट ओशियन इन द सोलर सिस्टम, तो वो क्या है, सोलर सिस्टम, दी सोलर सिस्टम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और बाकी के और कोई भी क्वेश्चन है मैं आपको करा दूंगी, डेफिनेटली चिंता ना करें आप, बाय, टेक केयर।